जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। जय माता दी। अब हम बात करते हैं 12वें भाव में यदि धनु राशि उदित हो रही हो तो बृहस्पति द्वादशेश एवं सहजेश बनता है। यदि बृहस्पति बलवान हो तो छोटे भाइयों से लाभ प्राप्त होता है। बृहस्पति की भक्ति से थोड़ा लाभ मिलता है। कमज़ोर हो तो विपरीत फल प्राप्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति में कुटिलता आ जाती है। वह लोगों को ठगने की कला में कुशल होता है और बुरे लोगों की संगति में रहता है। फलस्वरूप समाज में अपवाद फैलते हैं। कृषि कार्य में लाभ नहीं रहता। ऐसे व्यक्ति स्वयं को बुद्धिमान समझकर दूसरों की सलाह नहीं मानता और हानि उठाता है। कई प्रकार के खर्चे पालता है जिससे आय की अपेक्षा खर्च अधिक बनता है तथा आय के स्रोत बढ़ाने एवं व्यय को कम करने के व्यक्ति के सभी प्रयत्न विफल हो जाते हैं। बलवान बृहस्पति हो तो व्यक्ति तुरंत निर्णय लेने वाला और समय की महत्वता को समझने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति में वातावरण एवं देश काल परिस्थिति को पहचानने की अद्भुत क्षमता रहती है। वह समाज में लोकप्रिय होता है तथा अपनी इच्छा शक्ति के बल पर अपनी इच्छाओं को पूर्ण करता है। अब बात करते हैं 12वें भाव में यदि मकर राशि उदित हो रही हो और शनि बलवान हो तो अतीब शुभ फल प्राप्त होता है क्योंकि शनि लग्नेश है। यदि द्वितीय और द्वादश भाव के अधिपति के अपनी इत्र राशि का फल करने के कारण शनि बेएस होकर भी फलदाता बन जाता है। ऐसा व्यक्ति एक साथ उन्नति नहीं कर पाता बल्कि धीरे धीरे ही प्रगति करता है। उसका बाल्यकाल कुछ विशेष सुख में व्यतीत नहीं होता और ना ही पैतृक धन संपत्ति उसे प्राप्त होती है। परिवार के लोगों या संबंधियों से भी उसे किसी प्रकार की कोई सहायता प्राप्त नहीं होती। ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी होता है स्वयं के प्रयत्न से ही कर पाता है। अपने लक्ष्य को ऐसा व्यक्ति भूलता नहीं है। यद्यपि ऐसे व्यक्ति की आय के स्रोत सीमित होते हैं तदपि खर्चों से दूर रहने के कारण वे बहुत सोच विचार कर ही कोई कार्य करता है तथा दूसरों की सहायता करने के लिए सदैव तैयार रहता है। अब बात करते हैं 12वें भाव में यदि कुंभ राशि उदित हो रही हो तो शनि व्ययेश और लाभेश बनते हैं। यदि शनि बलवान हो तो यह आय के स्रोतों में वृद्धि करते हैं। ऐसा व्यक्ति सरल हृदय तथा दूसरों की सहायता करने वाला होता है। उसके संपर्क में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति उससे प्रभावित रहता है। धार्मिकता की भावना से ओतप्रोत ऐसा व्यक्ति देव बृहस्पति ब्राह्मणों का आदर सत्कार करता है तथा अभ्यागतों को वस्त्र आदि देकर संतुष्टि प्रदान करता है। ऐसा व्यक्ति व्यापार में विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर पाता लेकिन सेवारत रहते हुए अधिक सफल रहता है। पठन पाठन में भी उसकी विशेष रुचि रहती है। यदि ऐसा व्यक्ति अध्यापन कार्य करे तो विशेष मान सम्मान प्राप्त करता है। यदि अन्य शुभ योग हों तो आय के कई स्रोत होते हैं लेकिन व्यक्ति व्यय पर नियंत्रण नहीं रख पाता। फलस्वरूप आर्थिक स्थिति डामाडोल हो जाती है। अब बात करते हैं 12वें भाव में मीन राशि उदित हो रही हो तो ऐसा व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का होता है तथा क्रोध के कारण भी उसे हानि उठानी पड़ती है। आय के कई स्रोत होते हैं। व्यय पर ऐसा व्यक्ति पूरा नियंत्रण रखता है लेकिन उसे कंजूस नहीं कहा जा सकता। वह जीवन में साधारण ही रहता है। उसका बाल्यकाल विशेष सुखी व्यतीत नहीं होता। जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे ही उन्नति की ओर अग्रसर होता रहता है तथा अंत में उच्च पद प्राप्त करता है। उदार प्रवृत्ति का ऐसा व्यक्ति अपने संपर्क में आने वाले लोगों के हृदय पर अपनी अमिट छाप छोड़ देता है। यदि बृहस्पति बलवान हो तथा लग्न एवं लग्नेश को प्रभावित करता हो तो व्यक्ति धर्म में विशेष आस्था रखने वाला व देव गुरु ब्राह्मण की सेवा करने वाला होता है। यदि बृहस्पति कमजोर हो जाए तो व्यक्ति राज्य पक्ष से दंड का भागी एवं पैरों की पीड़ा से ग्रसित रहता है। जय माता।